कितने बच्चे प्रीवियस क्लास में आए थे? कौन कौन बच्चे आए थे प्रीवियस क्लास? तुम आ जाओ ऊपर। तुम आए थे प्रीवियस क्लास में? नहीं आए थे? कितना नंबर है? चेक कर ले। तुम आए थे प्रीवियस क्लास में? हाँ, ये कौन सा आईपी एड्रेस है? क्लासफुल या क्लासलेस? तुम फाइंड करके बताओगे कितने नंबर ऑफ सिस्टम इस आईपी एड्रेस में। तुम ये बताओगे मुझे कि इस ये आईपी एड्रेस किसी ब्लॉक से बिलोंग करता हो, तो उस ब्लॉक में कितने आईपी एड्रेस कनेक्ट हो सकते हैं? उस ब्लॉक में कितने आईपी एड्रेस कनेक्ट हो सकते हैं बताओगे? या कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं? सब लोग फाइंड करो अभी। अब बीपीएम मैंने टास्क किया था, कितने लोग पढ़ के आए? बीपीएम कोई नहीं आया है? नेक्स्ट क्लास में बीपीएम से ही पूछूंगा तुम लोग, ठीक है ना? यस, इसको निकालिए। मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन बनाओगे सब लोग। अभी मैं किसी का भी चेक करूँ। बैठ जाओ, बैठ के रहो। ये 3 क्वेश्चन है। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है बताओ? क्लासफुल या क्लास बेस? ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? और ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? इस दोनों में आपको क्या बताना है? मैं बता दूं, क्वेश्चन बता देता हूं। इसमें फाइंड करना है आपको कि जिस भी ब्लॉक से ये आईपी एड्रेस बिलोंग करता है, उस ब्लॉक में कितने आईपी एड्रेस होंगे या कितने सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? सेकंड, इसमें ये क्वेश्चन है, आपको पता लगाना है कि इसमें ये जिस भी क्लास से बिलोंग करता है उस क्लास का पता लगाना है। क्लियर है? और उस क्लास का स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस बनाना है, ठीक है? उसके बाद इस क्लास में आपको इसमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन इसमें भी बनाइए। समझ में आया या नहीं? अब मैं ये नहीं बताऊंगा नेटवर्क आईडी क्या है। मैंने बोला कि ये क्लासफुल है या क्लासलेस है। क्लासलेस आईपी एड्रेस है, ये रिप्रेजेंटेशन कहां यूज करते हैं? क्लासलेस में यूज करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आखिर ये जो आईपी एड्रेस किसी न किसी ब्लॉक से बिलोंग करता हो। यस और वो जिस ब्लॉक से बिलोंग करता है उस ब्लॉक क्या बताना है, उस ब्लॉक में कितने आईपी एड्रेस होंगे टोटल, वो निकालना है। जिसमें से एक ये भी है, जिसमें से एक ये भी आईपी एड्रेस। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है ये किस क्लास से बिलोंग करता है और उस क्लास में क्या क्या मैंने बोला, किस क्लास से बिलोंग करता है और उसमें स्टार्टिंग एड्रेस और लास्ट एड्रेस। और इसमें आपको पता करना है कि इसका ब्लॉक आईडी क्या है। सिंपल, क्या बताना है आपको? ब्लॉक आईडी क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन आपके पास।
एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी ब्लॉक में जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है वो खुद ब्लॉक आईडी होता है ना, याद रखिएगा। सो जल्दी सॉल्व कीजिए। सेतु कुमार, बात करते हो, जो बनाना है खुद से बनाओ। हमें बोला बहुत ज्यादा बारिश करता है और इसी जब चल रहा है तो थोड़ा बता सकते वहां जाके बैठो ना, इसीलिए चल रहा है वहां पे बैठ जाओ। चले जाओ बोल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? इसका बन गया वो हैंडल कर, स्ट्रिंग का सॉल्व हो गया वो हैंडल कर सकते। क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं कर सकते हो तभी प्रोसेस नहीं तुम्हारे पास पहली बार बात कर रहा हूं।
नेटवर्क आईडी स्टार्टिंग और एंड नेक्स्ट क्लास में आ रहा है एक और ये इसको इन लोगों से सॉल्व हो गया अंडरस्टैंड तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो पहले एक क्वेश्चन बता देता फिर सॉल्व करना ठीक ये बताओ आईपी एड्रेस कितने बिट का यूज करता है 32 बिट का यूज करता है और ये 25 क्या रिप्रेजेंट करता है जी ब्लॉक आईडी में जितना बिट लगेगा वो बता नंबर ऑफ बिट की ब्लॉक आईडी बाकी बचा सब क्या हो गया पोस्ट आईडी के तो मुझे ये बताओ यदि स्टार्टिंग से 25 बिट मैंने बताया भी था प्रीवियस क्लास 25 बिट यदि यूज करने का ब्लॉक आईडी के लिए हो गया ठीक है तो बाकी कितना बिट बचा आपके पास 7 बिट बचा तो वही 7 बिट से आप बाकी यूज करोगे सारा का सारा जीरो करोगे तो फर्स्ट आईडी हो जाएगा और 1 1 करोगे तो लास्ट आईडी हो जाएगा तो कितने बिट बचे आपको 7 बिट ना बचे 32 माइनस 25 कितने बिट हो और ये 7 बिट है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे बाकी होस्ट क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो बाकी है वो क्या बताएगा 25 होस्ट आईडी का रिप्रेजेंटेशन सॉरी ब्लॉक आईडी का है और बाकी इसी से हम क्या नंबरिंग करेंगे उसको तो देखो इसमें क्या होगा तो कितने पॉसिबल होंगे 2 raised to power 7 which is 120 ये आ गया सो इट मींस दैट कि जिस ब्लॉक आईडी से जिस ब्लॉक से ये बिलोंग करता है आईपी एड्रेस उसमें टोटल कितने डिवाइस या होस्ट कनेक्ट हो सकते क्लियर है समझ में आई बात अब देखो बहुत आसान है इससे कुछ और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ मुझे कि इसमें से ब्लॉक आईडी क्या हो मैं केवल क्या पूछता हूं ब्लॉक आईडी क्या हो कैसे निकालो मान लो कितना बिट है यहाँ पे देखो 25 बिट है तो गौर से देखो 121 सॉरी क्या है 68 10 ये 8 को रिप्रेजेंट करता है 8 बिट को ये रिप्रेजेंट करता है 8 बिट को ये करता है कितना हो जाएगा 24 हो गया और 1 बिट कहां से लेगा इसको लास्ट वाले को आप ब्रेक करो कितने में लास्ट में क्या दिया हुआ कितना दिया लास्ट में देखो 10 दिया हुआ है ना इट मींस यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे 0 0 यदि मैं इसको इसमें कोई चीज नहीं इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला मैं उसको छोड़ देता हूं कितना होगा 1 2 3 4 5 6 यही आएगा सॉरी 10 है ना 10 है तो आपका ये आएगा 1 0 यही आएगा सो बेसिकली देखो गॉड से ये क्या है हमारा इससे इसको यदि आप चाहो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो बाइंडिंग इसको भी कर सकते हो कोई इशू नहीं है इसको भी कर सकते हो बट हम जानते हैं कन्वर्ट करने का कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि हमें तो 25 अब बताओ ये 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 8 बिट को ये 8 बिट को कितना हो गया आप कन्वर्ट करना तो वो भी कर सकते हो मैं बता देता हूं कैसे करोगे 121 को कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ सो दिस इज 64 कैसे करोगे बताओ क्या होगा 121 का बाइनरी में एक 1 by 1 यस कोई एक बताओ तुम बताओगे यस आकाश 11100 कहां हुआ ये 0000 बोल रहे हो
एक मिनट, 111 तुम बोले हो नहीं, गलत है, तुम कोई बताओ। 411 और फर्स्ट में 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या बताओ ना मुझे, 121 का करेस्पॉन्डिंग बताओ मुझे। ये तुम ये मत स्टार्टिंग में मत करो, तुम मुझे बस 121 का 8 बिट के फॉर्म में बता दो। ये आपको दिमाग अभी नहीं है, वो पहचानने के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका बताओ क्या होगा। 68 का 64 हाँ, एक मिनट बताओ। 01 000 1 सही है, सबको आया है। 10 का क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 1 0 और बाकी भी इसका क्या लिखेंगे, वही सेम चीज 1 2 3 4 1 0। सो बेसिकली हो तो एक तरह से उस आईपी एड्रेस का करेस्पॉन्डिंग ये होगा, और इसमें से और से देखो, इसमें से जो कितना बिट होगा, 25 बिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 8 बिट 16 24 और एक 25। तो यहां तक क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्लॉक आई। क्या हो गया, यानी ये फिक्स रहेगा, उसमें इतना सब के सब में लगेगा। अब यहां से इससे डिसाइड होता है कितने होस्ट होंगे, कितने बचे यहां पे, आप बैठो 7 बिट, यानी 7 बिट से कितने का बना सकते हैं। अब इसमें मैं पूछूं आपका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, तो एक बात, यानी देखो ये आईपी एड्रेस है ना, और ये किस से बिलोंग करता है। एक तरीका क्या हो सकता है, देखो इसमें सबको 1 बिलोंग कर देते, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हम क्या करते हैं, सबको 0 कर देते, 2 3 4 5 6 7 और एक तरीका क्या था, सबको 1 कर देते, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 यस सर। तो बेसिकली देखो, यानी गौर से देखो यहाँ पे, तो एक बार यदि सबको 0 कर दो तो वो उस ब्लॉक का क्या होगा, पहला आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। यहां तक सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा, देखो यहां तक सेम रहेगा, इसके जगह पे, और इसी में से एक बीच में कोई आईपी एड्रेस होगा जो अभी मैंने लिखा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करते हैं, डॉटेड डेसिमल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, उसके हर एक ऑक्टेट में करेस्पॉन्डिंग क्या यूज करते हैं, बाइनरी वैल्यूज। सो कुछ इस तरह के, तो ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, उस ब्लॉक का, क्योंकि मैंने क्लास में से मतलब वहां क्लास नहीं होता है, वहां पे जो आएगा सबसे पहले उसको जितना चाहिए दे देंगे, फिर दूसरे वाले को चाहिए दे देंगे, तीसरे वाले को जितना चाहिए मैं दे दूंगा उसको। तो उसी तरह से हर एक ब्लॉक होगा ना, जो पार्ट जितना पार्ट दिया वो एक ब्लॉक कहलाता है, और उस ब्लॉक का भी एक एड्रेस हो। तो यदि मैं, तो याद रखना हमेशा, यदि इस सबको मैं 0 0 कर देता हूं, सपोज इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं, सबको 0 कर देता हूं। यहां तक ब्लॉक आईडी है, कितना बिट बचा 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी अब जो बचा ये आपका क्या हो जाएगा, केवल, यानी आपको पता होगा कि उस ब्लॉक का पहला एड्रेस जो कि खुद ब्लॉक आईडी होता है, खुद क्या होता है ब्लॉक। समझ में आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी ब्लॉक या किसी भी नेटवर्क का जो पहला आईपी एड्रेस होता है वो नेटवर्क को ही रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क का एड्रेस। आपने एरे पढ़ा है, एरे नहीं पढ़े हो, समझ में आया कुछ। तो ये अब देखो इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम क्या हो सकता है, यहां से देखो ये तो 0 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकता है। अब देखो तो पहला एड्रेस आपका क्या बताता है, उस ब्लॉक का ही एड्रेस होगा, ठीक है। और उसमें से ये जो 10 देख रहे हो, मतलब क्या होगा, इसी तरह से आप 0 1 2 3 तक करते जाओगे तो क्या करेंगे, बीच में कहीं पे आएगा ना 1 0 1 0, और ये 0 0 0 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। सो यही आईपी एड्रेस है ना अभी ये, तो ये इस ब्लॉक का एक आईपी एड्रेस है, बट हमें उस ब्लॉक का पूरा जानकारी चाहिए था, मिल गया आपको। उस ब्लॉक में कितने होंगे, 128 आईपी एड्रेस होंगे, नहीं देख लो कौन से, क्योंकि यहां से यहां तक फिक्स होने वाला है, यहां से यहां तक फिक्स होने वाला है, चेंज के भी यही 7 बिट ही होगा ना, तो पहला सब 0 कर दो तो पहला क्या बताएगा, उस ब्लॉक का बाकी आईपी एड्रेस होगा, क्लियर है।
सो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो सिटी और सिमिलरली इसको भी फाइंड करना हो जाएगा। इसमें बताओ 20, इसमें इसका मतलब फर्स्ट 10 बिट क्या है इसके लिए ब्लॉक आईडी बाकी कितना बिट बचा 22। अब 22 बिट मैंने बचा है इसके लिए बाकी होस्ट के होस्ट के ठीक है। तो क्या कितने बनेंगे 2 की पावर 22 कितने बचे बिल्कुल। तो उसमें नंबर ऑफ बिट पर ज्यादा होगा इस तरह से जब यूज करें। अब इसमें क्या बोला है पहली बात किस क्लास से बिलोंग करता है बताओ ए या बी से। सिंपल तरीका आपको मैंने बताया था रेंज याद होगा क्या रेंज बताया था आपने क्लास ए के का रेंज क्या होता है 0 से लेकर 120 है। वेरी गुड। नेक्स्ट बी के लिए क्या होगा सी के लिए क्या होगा यही होगा। डी के लिए क्या होगा यही होगा यही होता ना। अब बताओ यदि कोई आईपी एड्रेस आपको दे दे तो आप तुरंत पता कर लोगे वो किस क्लास से क्या देखना आपने फर्स्ट ऑक्टेट देखना फर्स्ट डेसिमल पार्ट बहुत अच्छे से ऐसे ले लेते हो और क्या चल रहा है अब लेके आओ उसको मार्कर लेके आओ ये मार्कर इधर चला बस वो काम इस क्लास से मैं पूछ रहा हूँ ये किस क्लास से बिलोंग करता है सिंपल क्वेश्चन है। मैंने तुमसे पूछा देखो तुम बताओ किससे पूछना है तुम बताओ ये क्वेश्चन में किससे कोई नाम बताओ नहीं तुम कोई बच्चा बताओ इससे मैं ये क्वेश्चन करूँ तुम बताओ किससे रैंडम बताओ किससे रिलेशन कौन बनाया हुआ तुम बताओ ये कौन सी आईपी एड्रेस से बिलोंग करता है क्लास बी बोला है इसका आंसर क्या आंसर सही है बच्चों समझ में आया जगने का क्या फायदा होता है इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता था कि जवाब सब दे देंगे सही बात सबको पता था ना कोई ऐसा है जो पता नहीं था बताओ मिस्टर तुम बताओ क्या आकाश के पीछे है वो पता था क्या क्लास से हो गया किससे हो अब मुझे बताओ किससे बिलोंग करेगा तुम बताओगे यस मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा क्या नाम है आप बताओ कौन ए से बिलोंग करता है साइलेंस प्लीज मैंने बोला ना मास्क में से बच के रहा था इस क्लास से बिलोंग करता है आई कार्ड का क्या रोल नंबर 102 कौन है तू बात करिए पूछेगा मैं यहाँ पे ना से पूछ सकती है जब मैं नहीं हूँ तब हक क्या करूँ ठीक है ब्लॉक करेगा वो फिर यहाँ पर बताइए इससे ब्लॉक
एबीसीडी किससे डी से। कैसे पता चला? लिस्ट को देख, वैसे ही आप किसी का भी फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। जाइए लिस्ट क्या देखिएगा, इससे आप पता कर सकते हैं, इसको देखिए और गौर से देखूंगा हम यहाँ पे थोड़ा कितना काउंट है इसमें, पता नहीं काउंट करोगे तो कितना मिलेगा 128। कौन बोला 126? जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं 127 तक जाएंगे तो 128 ही आएगा। इसमें काउंट करो 60 कितना आएगा इसमें 32 आएगा इसमें। इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, मुझे पता था आप बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफएस कहता है कि यदि आप हाफ हाफ कर रहे हो तो अगला तो हाफ ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, इसको हाफ नहीं किया, मैंने देखा था। ये जो हमारा ब्लॉक था मैंने क्या बताया, इसको हाफ किया, इसको हाफ किया, तो ये 120 मान लो ये 128 हाफ किया, ये 64 हो गया। इसका हाफ करेंगे तो ये 64 होगा ना, इसका क्या होगा 32 हो जाएगा। इसका फिर से हमने क्या था याद है, अब तो नहीं होगा ना, सारा कंसेप्ट यहाँ पर है। सो ये याद रखोगे, ये 16 ये 128 क्या बिलोंग करता है, क्या बताता है पता? यस सर, ये क्या बताता है? नेटवर्क बताता है, क्या बताता है? नेटवर्क। क्लियर है? समझ में आया? यस। और कोई बताइए जो नेटवर्क भी नहीं बताता है, ये बस सिंपल याद रखने के लिए है कि जो फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से देखो किस तरह से ब्रेक, वो जो ब्लॉक को पूरा ब्रेक करते हैं हाफ हाफ, वो याद रख सकते किस तरह से होगा। कभी भी भूल जाओ तो आप इस रूल के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। यदि मान लो आपको ये याद, ये भूल गया, क्या करना है, स्टार्ट करो 64 ऐड करो, इसमें 64 ऐड करो, कितना है, पहले तो 1 इंक्रीज करो फिर उसमें 63 ऐड करोगे एक्चुअली, तो ये आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? इसमें 92 कर दो, 63 ऐड कर दो, कितना है 31 ऐड कर दो, यहाँ ये आ जाएगा। ये ट्रिक है याद रखने का, कोई दिक्कत? चलिए याद रहेगा आपको। अब थर्ड क्वेश्चन पे इसमें मैंने क्या दिया था, इसको कैसे बी के साथ आपसे मैं पूछूं, अब ध्यान से मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि नंबर ऑफ पोस्ट आईडी बताओ, नंबर ऑफ पोस्ट आईडी, नंबर ऑफ नोड आईडी, नेटवर्क आईडी, तो कैसे बताओगे? नंबर ऑफ बिट बताओ, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, मतलब इसका पहले जो ये था 1 था नहीं 185, तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है? क्लास बी से। और आपको मैंने बोला था क्लास बी में क्या होता है, 16 बिट नेटवर्क आईडी होता है और 16 बिट का क्या होता है, पोस्ट आईडी होता है। पता कर सकते हो? आपसे कोई ये पूछ ले, देखो कितना इंफॉर्मेशन दे सकता है पता है। सबसे पहले तो आईपी एड्रेस को पहचान, फिर अपने क्लास पहचान, और आपसे पूछ ले कि अब ये जिस क्लास से बिलोंग करता है उस क्लास का, या फिर उस क्लास का नाम बताओ, आप नाम बता दो। आपसे पूछेगी उस क्लास में नंबर ऑफ पोस्ट आईडी कितने होते हैं, नंबर ऑफ बिट बता सकते हो। और आपसे आप पूछ ले इस क्लास में, जिस क्लास से बिलोंग करता है उसमें कितने नेटवर्क पॉसिबल है, 64। वेरी गुड, कितना इन्फॉर्मेशन निकल रहा है पता है, सारा एक। पहले तो आपने पता किया कि क्लास 4 है या क्लास 1, क्लास 4 क्लास एड्रेस पता चल गया आपको। फिर आपने क्या पता किया, आईपी एड्रेस देखा, क्लास पता किया, क्लास से आपको क्या पता चला कि क्लास बी का है। इस क्लास बी में आपने देखा था कि 16 बिट का क्या होता है, 2 ऑक्टेट यूज करते हैं नेटवर्क आईडी के, बाकी 2 ऑक्टेट क्या होता है, होस्ट आईडी के। इट मींस 16 बिट हो गया नेटवर्क आईडी, 16 बिट हो गया होस्ट आईडी। फर्दर आपको इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपसे मैं पूछ लूं कि यदि 16 बिट नेटवर्क आईडी है तो कितने कितने नेटवर्क पॉसिबल है, 2 टू द पावर 16 व्हिच मींस 64 की। तो आप आराम से कह सकते हो कि क्लास बी में जो है टोटल 64 के नेटवर्क हो सकते हैं। कितने के मतलब कितने नेटवर्क बन सकते हैं, लेकिन नेटवर्क का साइज क्या होगा, और आपसे पूछ दे कि नेटवर्क का साइज पता हो तो क्या बोलोगे, 2 टू द पावर
16 फॉर नेटवर्क का साइज किस पे डिपेंड करता है? होस्ट आईडी पे डिपेंड करता है। यस सर, कि होस्ट बिट कितने उस पे डिपेंड करता है। होस्ट बिट कितने हैं? 16, तो कितना 2 रेज़ पावर 16 मतलब 64 के। इट मींस हर एक, यानी क्लास बी में टोटल 64 नेटवर्क 64 के नेटवर्क हो सकते हैं और हर एक नेटवर्क का साइज क्या होगा? 64 के होगा। मतलब कोई एक नेटवर्क उठा लो, उसमें 64 के क्या हो सकता है? होस्ट हो सकते हैं, उतने डिवाइस हो सकते हैं, उतना आईपी एड्रेस हो सकता है। समझ में आई बात? बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल लिया ना, किससे निकाल? केवल उस आईपी एड्रेस। सिमिलरली इस पे बात करते हैं, इससे बात करते हैं। अब इससे बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? क्लास लिस्ट में पहली बार देख के लगेगा क्लास लिस्ट, चलो ठीक है, बहुत है ना, कांग्रेचुलेशन, आपने क्लास पता कर लिया। ये क्लासफुल क्लासेस में से क्लास लिस्ट में है, क्योंकि इसमें फ्लैश एन यूज करते हैं। सेकंड बताओ, ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ, ध्यान सुनो, नंबर ऑफ बिट यूज्ड फॉर ब्लॉक आईडी। तो कांसेप्ट वही है, वहां पे हम नेटवर्क आईडी कहते हैं, यहां पे उसको ब्लॉक आईडी, क्योंकि जिस ब्लॉक से बिलोंग करता है। समझ पाए बात? तो बात एक ही है यहां पे। सो बेसिकली 10 बिट, स्टार्टिंग से 10 बिट जो है क्या है आपका? स्टार्टिंग से 10 बिट ब्लॉक आईडी को रिप्रेजेंट करता है। बाकी बचा कितना? क्योंकि वो ब्लॉक आईडी में उस ब्लॉक का पहचान है जिस ब्लॉक से ये बिलोंग करता है। तो बाकी कितना बचा बिट आपके पास? आप उसी बिट में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। कितना बचा आपको? 22 बिट। तो 22 बिट से कितने कर सकते हो? अब फायदा समझे क्या हुआ यहाँ? वहां पे फिक्स था ना, हम इतना ही दे सकते हैं, इतना ही दे सकते हैं, नहीं तो कम होगा तो वेस्टेज होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, आप डिसाइड कर लो कि आपको कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिमांड करो कितना होस्ट चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग दे देगा आपको। जैसे आपने बोला कि हमें मान लो, और जब भी लोगे 2 रेज़ टू पावर के फॉर्म, 2 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में लोगे, 10 में ले सकते हो, 20 में ले सकते हो, क्या लोगे? 2 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में डिमांड करोगे। ये बताओ, क्या आप 127 आईपी एड्रेस ले सकते हो? लेकिन आप 128 ले सकते हो। तो जो लेने वाले को पता है ना कि हमें जब भी मिलेगा ऐसे ही मिलेगा, वो जाएगा कि सर मुझे इतना ही चाहिए, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। एक तो एक ज्यादा कम हो सकता है, जो वहां पे वेस्टेज था उससे तो बहुत कम वेस्टेज होगा ना। यहाँ आपने बोला कि सर हमें 128 डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो सीधा कुछ नहीं करेगा, वो देखेगा अच्छा 2 है, मतलब 7 बिट से ही होस्ट आईडी काम हो जाएगा। तो वो आपको कितना है बचा, कितना है 32 में से 25, वो आपको इस तरह का नेटवर्क दे देगा, सॉरी इस तरह का नेटवर्क दे देगा। आप भी खुश, वो भी खुश, यस सर, फायदा हुआ। वैसे ही इससे कितना इंफॉर्मेशन निकलना है? यदि आप बोलोगे सर हमें 64 चाहिए, हमें क्या चाहिए? 64 के नेटवर्क चाहिए, है ना? तो क्या करने वाला है? अच्छा ठीक है 64 चाहिए, तो 2 रेज़ टू पावर 16 आएगा, मतलब ये 16 बिट हमें छोड़ के बाकी सारा होस्ट आईडी हो जाएगा, तो दे देगा उसको। यस, ये सारा इंफॉर्मेशन आईपी एड्रेस आपको देता है। और दूसरी बात, ये आईपी एड्रेस जो भी होता है, इससे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आप चाहो तो उस पर्सन का आईपी एड्रेस, उस पर्सन का भी एड्रेस निकाल सकते हो, है ना, जिसने इस आईपी एड्रेस को यूज किया है। आप अपने ब्राउजर में यूज करते हो, ब्राउजर का आईपी एड्रेस होगा, एक्चुअली में क्लाइंट का आईपी एड्रेस होता है। क्लाइंट मतलब ब्राउजर से, आप ब्राउजर से कनेक्ट होंगे ना, मोबाइल लैपटॉप से होंगे तो मोबाइल से एप्लीकेशन से होंगे तो उसका आईपी एड्रेस होगा। सो बेसिकली आप जब नेटवर्क में जाते हो तो आपके डिवाइस के करस्पॉन्डिंग मिला है, उसमें आपसे आपको बोले या ना बोले, वो आपके डिवाइस का मैक एड्रेस ढूंढ लिया और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या दिया है जो आपका है, और वो फिक्स नहीं होता, वो क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज होगा, नेटवर्क टू नेटवर्क वो चेंज होता है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है बताइए। एक क्वेश्चन निकालो फटाफट, ब्लॉक आईडी बताओगे,
और नंबर ऑफ होस्ट बताओगे, ठीक है, और फर्स्ट आईपी एड्रेस बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन पहला मैंने बोला कि आपको बताना है नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, सेकंड ब्लॉक आईडी बताना है, और थर्ड फर्स्ट आईपी एड्रेस बताना है। ईमेल आपके पास बहुत सारे ईमेल आते होंगे, देखा होगा, और ईमेल भी बहुत सारे होते हैं, काम का नहीं होता, स्पैम को या किसी ने आपको ईमेल सेंड किया, आप राइट कॉर्नर पे थ्री डॉट मिलेगा, राइट कॉर्नर पे थ्री डॉट मिलेगा, वहां पे जाओगे, जिसने भेजा है उसका बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कहां से भेजा है, कंपनी का नाम, किस नाम से रजिस्टर्ड है, सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। किसी बच्चे ने मुझे कॉल किया था कि सर मेरा मोबाइल खो गया है, बैच 2 से किया था, सर मेरा मोबाइल खो गया है सर, और सर कैसे हम पता करें कि मेरा मोबाइल किसने अभी जस्ट हमारे हमसे कोई ले लिया है। तो मैंने बोला कि जाओ तुम यदि ईमेल लॉगिन करके रखे हो उसको, उस पर तो अपना ईमेल किसी डिवाइस में ओपन कर लो, फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन है, वहां से तुमको लोकेशन कब से पता चल जाएगा कहां पर है मोबाइल, बहुत कुछ तो लेकिन मिल जाता है। इसके लिए फिर नहीं, वो नहीं, मतलब लास्ट जहां तक ऑफ लास्ट तो बताएगा तुमसे, पता है आप ईमेल यूज किए हो ना, तो लास्ट वाला तो बता दे। बहुत सारे ईमेल एक्टिविटी में जाओगे ना, पता है आपको, ईमेल के एक्टिविटी ऑप्शन में जाओगे, प्राइवेसी के अंदर होता है, वहां पे आपको ये भी पता है कहां कहां किस प्लेस पे आप विजिट किए वो भी बता देगा। जीपीएस आपके मोबाइल पर होता है, ईमेल वो अपना लोकेशन यूज करता है, ईमेल आपका अपना लोकेशन, आप जहां से लॉगिन करते हो वो लोकेशन बन गया, समझ गया। पिछले क्लास में सो रहे थे यार, कहां सो रहे थे, आओ इधर, मार्कर मार्कर भेजे थे तुमको, मार्कर दे तुमको भी, नोटबुक लेके आओ अपना, नोटबुक लेके आओ। पता है ना, इसको कहते हैं रेफरेंस लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। आज जो बच्चा सो रहा था कल हो सकता है बच्चा वो फिर से सोए, है ना, इसको कहते हैं टेम्पोरल लोकेलिटी बोलते हैं, कि उसी जगह का बच्चा है, आज कहीं बच्चा बदमाशी किया है तो कल बच्चा उसी के आसपास बच्चा बदमाशी करेगा, ये होता है स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मैंने समझाया था क्या, सॉल्व हो गया। आकाश इसमें निकालना है, तो स्टार्टिंग से 10 बिट छोड़ दो, बच्चे का सब कुछ जीरो कर दो, स्टार्टिंग 10 बिट मैंने बिट में चेंज कर लो, सब 10 बिट को कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सब कुछ जीरो कर दो, कोई फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है, और उसका डॉटेड डेसिमल निकालो,
तो अलग, वो तो लास्ट आईपी एड्रेस में है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है क्या? सी प्रोग्रामिंग, पाइथन पढ़े हो, लिस्ट पढ़े होगे वहां पे। सो लिस्ट में देखो, ये पूरा का पूरा लिस्ट है हमारा। लिस्ट है हमारा, डेटा स्टोर करता है वो, इंडेक्स 0 1 2 3 4 होता है, इंडेक्स होता है उसमें। अब गौर से देखो, मैं आपसे पूछूं लिस्ट का एड्रेस बताओ, मैंने क्या पूछा आपसे? लिस्ट का। तो जहां पे लिस्ट है, जहां पे मेमोरी में स्टोर है, उसका एड्रेस होगा। और मैं आपसे पूछूं, इस लिस्ट का एड्रेस वही होगा ना जो फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होगा। ध्यान से समझिए, लिस्ट का एड्रेस भी वही होगा जो फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होगा। तो ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी होगा। लिस्ट आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें से और फर्स्ट इंडेक्स भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो कभी-कभी आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस है वही क्या है, नेटवर्क का एड्रेस है। वही सेम चीज है, वही सेम चीज क्या है कि जो आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, नेटवर्क का आईपी एड्रेस होगा। नेटवर्क क्लियर।